पीएम मोदी का मेगा फॉरेन टूर 6 दिन में 5 देशों की यात्रा। विदेश दौरे का आज तीसरा दिन। स्वीडन के गोथेनबर्ग का करेंगे दौरा। पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय वार्ता के साथ व्यापारिक समझौते भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं। उनके 6 दिनों के टूर में यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल है। पीएम मोदी 15 मई को यूएई गए थे और अब वो नीदरलैंड से स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। भारतीय निर्यात और कूटनीति के लिहाज से इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के लिए साल 2018 में स्वीडन की यात्रा के बाद ये उनकी दूसरी नॉर्डिक यात्रा होगी। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों और विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी 18 मई तक स्वीडन में रहेंगे, जहां वो स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से मुलाकात करेंगे। साथ ही द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ व्यापारिक समझौते होने की भी पूरी संभावना है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र शामिल हैं। फिर वहां से पीएम मोदी 18 मई को ही नॉर्वे के लिए निकल जाएंगे, जहां वो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। स्वीडन जाने से पहले पीएम मोदी ने नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और एनआरआई को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। साथियों, भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। तो देखिए, आज पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं होने वाली है। देखिए, कई समझौतों पर मुहर भी लग सकते हैं। द्विपक्षीय वार्ता के साथ समझौते भी होंगे। विकास की दिशा में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो सकता है कि बड़ी डील्स भारत के साथ हो। और 18 को नॉर्वे शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। देखिए, ये जो टूर है उनका वो बेहद महत्वपूर्ण है, अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत के विकास के लिहाज से यहाँ पर कई अहम समझौते और एमओयूज पर सिग्नेचर हो सकता है। तो ऐसे में ये जो व्यापारिक समझौता है वो भारत को इकोनॉमिकली भी आगे ले जाने में पूरी तरीके से मदद करने वाला है। और इससे पहले आपको बता दें कि 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो स्वीडन गए थे। तो कुल मिलाकर के हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी का मेगा फॉरेन टूर है, 6 दिन में 5 देशों की यात्रा, ये कितना महत्वपूर्ण है। स्वीडन दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई को नॉर्वे जाएंगे, जहां वो 19 मई तक रहेंगे। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। भारत नॉर्डिक के तीसरे शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय कार्यक्रमों के लिए नॉर्वे की आधिकारिक यात्रा करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी और 43 वर्षों में भारत की ओर से नॉर्वे की ये पहली प्रधानमंत्री स्तरीय यात्रा होगी। प्रधानमंत्री राजा हेराल्ड वी और रानी सोनिया से भी मुलाकात करेंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी जोनास गैर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। साथ ही साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। नॉर्वे रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने नीदरलैंड के हेग में चोल काल की तांबे की थालियों की वापसी के समारोह में भाग लिया, जहां उन्होंने बारीकियों से सदियों पुरानी थाल को जांचा और परखा। नीदरलैंड में शनिवार को पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और हेग में प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी किया। अपनी मिट्टी से कोसों दूर रह रहे प्रवासी भारतीयों ने जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाया तो गदगद हो उठे और तालियों से पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। तभी तो पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दो टूक कहा कि भारत की आकांक्षाएं अब सीमाओं तक सीमित नहीं है। उन्होंने भारत को अवसरों की भूमि बताया और कहा कि लोकतंत्र की जननी भारत अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है,
भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करें, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। बात वही है, एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है और हमारे एफर्ट्स की स्केल भी उतनी ही बड़ी है। पीएम मोदी ने 40 मिनट के अपने संबोधन में प्रवासी भारतीयों को 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों से वाकिफ कराया। जाहिर है भारतीय समुदाय के लोग काफी खुश हुए। श्रोताओं ने तालियां बजाकर अपनी स्वीकृति भी दी। पीएम मोदी ने स्टार्टअप का जिक्र किया और कहा कि आज भारत कह रहा है कि हमें केवल परिवर्तन ही नहीं चाहिए, हमें सर्वश्रेष्ठ चाहिए, हमें सबसे तेज गति चाहिए। इसीलिए जब भारत में असीमित आकांक्षाएं हैं तो प्रयास भी असीमित होते जा रहे हैं। बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, आज का भारत कहता है हम ये लक्ष्य पाकर के ही रहेंगे। और हम ये करके दिखा रहे हैं। साथियों, आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा भारत अब ओलंपिक की मेजबानी करना चाहता है, वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनना चाहता है, हरित ऊर्जा में अग्रणी बनना चाहता है और विश्व का विकास इंजन बनना चाहता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव का जिक्र किया और 7 समंदर पार जाकर विपक्षी दलों को जमकर कोसा। साथ ही नीदरलैंड की पहचान ट्यूलिप का जिक्र किया और कहा कि ट्यूलिप और कमल दोनों हमें सिखाते हैं कि जड़ें चाहे पानी में हो या धरती में, दोनों को सुंदरता और शक्ति प्राप्त होती है। तो इस दौरान क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, वो आपको दिखा रहे हैं। ट्यूलिप और कमल दोनों हमें सिखाते हैं कि जड़ें चाहे पानी में हो या धरती में, दोनों को सुंदरता और शक्ति प्राप्त होती है। तो कुछ इस तरीके से तमाम बातें अपने 40 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कही। तो ये जो टूर है प्रधानमंत्री मोदी का, ये बेहद महत्वपूर्ण है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से दुनिया में बढ़ रहे संकट को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया कई संकटों से जूझ रही है, हालात नहीं बदले तो दुनिया की बड़ी आबादी गरीबी की ओर जा सकती है। पीएम ने कोरोना, युद्ध और एनर्जी क्राइसिस को लेकर चिंता जाहिर की है। दरअसल पीएम मोदी नीदरलैंड दौरे पर हैं। उन्होंने द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए दुनिया के मौजूदा हालात पर चिंता जताई है। पीएम मोदी ने कहा कि आज मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। दुनिया पहले कोरोना, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट से जूझ रही है। अगर हालात नहीं बदले तो बीते कई दशकों के काम पर पानी फिर जाएगा और दुनिया की बहुत बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में फंस जाएगी। के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
नीदरलैंड में पीएम मोदी ने कई अहम बातें कही हैं, जिसमें से 7 अहम बातें हैं। यूरोप में भारत की एंट्री का गेटवे बनेगा नीदरलैंड। भारतीय बिजनेस के लिए नीदरलैंड यूरोप में एंट्री का नेचुरल गेटवे बनेगा। प्रवासी भारतीय, दोनों देशों के बीच भरोसेमंद ब्रिज। दूसरा, दुनिया कई संकटों से जूझ रही है, हालात नहीं बदले तो दुनिया की बड़ी आबादी गरीबी की ओर जा सकती है। पीएम ने कोरोना, युद्ध और एनर्जी क्राइसिस पर चिंता जताई। तीसरा, भारत बना स्टार्टअप हब। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप, देश में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। डिजिटल पेमेंट में भारत आगे। भारत में एक साल में 20 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। दुनिया के आधे डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। चिप भी मेड इन इंडिया होगी। भारत एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में 12 सेमीकंडक्टर प्लांट्स पर काम चल रहा है। 2 प्लांट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। 16 मई को खास दिन बताया। 12 साल पहले 2014 में 30 साल बाद बहुमत की सरकार बनी थी। बीजेपी ने लंबे संघर्ष के बाद 16 मई को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इस दिन को भी उन्होंने याद किया। प्रवासी भारतीयों की तारीफ। नीदरलैंड में भारतीयों का बड़ा योगदान। डच नेतृत्व हमेशा भारतीय समुदाय की प्रशंसा करता है। ये तमाम बातें अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कही। हेग में प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत और नीदरलैंड एक विश्वसनीय और पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इस माहौल को देखकर लग रहा है कि द हेग लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप बन गया है। ये दिखाता है कि पासपोर्ट का रंग तो बदल सकता है, एड्रेस भी बदल सकता है, टाइम जोन भी बदल सकता है, लेकिन मां भारती की संतानें कहीं भी रहें, ये गर्मजोशी, ये वाइब्रेंसी, लाइफ को सेलिब्रेट करने का जज्बा, ये हमारे हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। वहीं पीएम ने भारतीय समुदाय के योगदान पर गौरवान्वित होते हुए कहा कि आप नीदरलैंड के समाज और यहाँ की इकोनॉमी में जो आपकी देन है उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता और सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहाँ की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं।